Hello, good morning, student. I had taught you chapter number 6, Physical and Chemical Education, in class 7th. What is the physical and what is the chemical change? How can change it by and by, and what do you understand by physical and chemical property? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टूडेंट हमने आपको बहुत डीपली इनको पढ़ाया था, इसीलिए लास्ट वीडियो में इसमें आई गिव यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. वीडियो 2 में हम आपको बता रहे हैं, इसमें गिवन है कि एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम्स इन दिस किचन ए वेट आयरन pan often gets rusted if let in set stay for some time. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि केमिकल चेंज के बारे में. इन द किचन में जब आप जाते हैं किचन में, ए वेट आयरन पान यानी जो तवा होता है वो क्या होता है, भीगा हुआ होता है. आफ्टर गेट कुछ समय बाद रस्टेड, उस पर क्या जंग चढ़ जाती है. इफ़ लेफ्ट इट द स्टेट ऑफ सम टाइम, कुछ समय के लिए उसमें धोखे कर हम छोड़ दें. रस्ट इज़ नॉट आयरन, जबकि रस्ट जो होती है, जो जंग होती है, वो आयरन नहीं होता. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड, जबकि ये आयरन से डिफरेंट होता है और उस पर ये आयरन पर ये डिपॉजिट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है. ये यहाँ पर इन्होंने गिवन है. लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस. अब इन्होंने कहा है कि लेट अस, चलो सपोज करते हैं कि कुछ ए फ्यू मोर चेंजेस, बहुत सारे और भी चेंजेस हैं. वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जो नए सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में आपको बताना है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. क्या क्या एग्जाम्पल्स है? एक्टिविटी 6.6 में गिवन है कि टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. एक जो एडमोन्स्ट्रेशन है यानी प्रदर्शन है टीचर के द्वारा, क्या है? इट इज़ ए डेंजरस टू लुक फॉर अलॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशिया रिबन. इट इज़ डेंजरस टू लुक, देखने में कैसा होता है? ये खतरनाक होता है. फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए. एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, अगर ये मैग्नीशियम जो रिबन है वो जलता रहे तो ये कैसा होता है? हार्मफुल होता है. द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. तो यह जो टीचर शुड भी एडवाइस देना चाहिए, उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, कि नॉट टू स्टेयर माने ना फैलाए एट द बर्निंग रिबन के लिए. गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशिया. गेट ए स्मॉल पीस, आपने एक छोटा स्मॉल पीसेस ऑफ द, एक पट्टी टाइप का एक स्ट्रिप लिया ऑफ द रिबन या मैग्नीशियम का. क्लीन इट, इसको सही तरीक़ा से इसको क्लीन इट्स स्ट्रिप को, पट्टी को साफ कर ले. एंड सैंड पेपर से ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम. उसके बाद धीरे धीरे इसको कैंडल के पास लेके आए, कैंडल के पास लेके आए. इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट. तो आपने देखा होगा कि इसके पास जो है एक वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड होती है. व्हेन इट इज़ ए कंप्लीट बर्न, जब ये कंप्लीट जल जाता है. इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडर आश. तो जब ये कम्प्लीटली जब बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो क्या बन जाता है? एक पाउडर बन जाता है, यानी राख. बिहाइंड ए पाउडर आश, तो ये जो एक पाउडर के रूप में राख बन जाती है, ऐश बन जाता है. डज द ऐश लुक्ड लाइक द मैग्नीशिया रिबन. और जो डज द आस्क, जो डज माने ये जो दे रखा है, आस्क माने जो राख दे रखी है, लुक माने देखने में लगती है कि लाइक द मैग्नीशियम रिबन. इस प्रकार से जो देखने में होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम रिबन्स होता है. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस. और ये जो केमिकल रिएक्शन है, उन्होंने इसकी एक रिएक्शन दे दी है. जैसे मैग्नीशियम का जो फार्मूला होता है Mg का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 12. अगर हम इसको स्ट्रक्चर में तोड़ेंगे तो 282, क्योंकि Mg कितना होता है? 12 होता है. और Mg को जब क्या करेंगे? बर्न करेंगे. बर्न कैसे होता है? ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2.
जब इसे जलाने के बाद जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, MgO मिलेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, MgO। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम। अगर क्या होगा जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसका फार्मूला अगर पूछते हैं तो MgO आप बोल देना, ठीक है। ये सभी चीज़ यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट है कि कलेक्ट द ऐश ऑफ मिक्स। उन्होंने कहा कि इस ऐश को कलेक्ट करिए, एंड मिक्स माने मिलाइए, इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें क्या मिला दें, वाटर को मिला दीजिए। मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, छोटा वाटर को मिला दीजिए, स्टेयर द मिक्सचर, और इसको स्टेयर माने इसको हिलाइए वेल अच्छे तरीक़ा से, एंड टेस्ट द मिक्सचर विद विल्यू एंड रेड लिटमस पेपर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मिक्सचर का जो टेस्ट इस मिक्सचर का टेस्ट करना है विल्यू एंड रेड लिटमस पेपर पर। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस विल्यू, अगर ये जो पिक्चर है, ये जो मिक्सचर है टर्न रेड ब्लू लिटमस, अगर ये रेड ब्लू लिटमस हो क्या होगा, या डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ये जो मिक्सचर है ब्लू लिटमस ये रेड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इन सभी का हमें आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, यानी एग्जामिन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये जो सॉल्यूशन होगा दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यार तो वो होगा एसिडिक होगा और बेसिक होगा। अब इन्होंने कहा उसमें कैसे होगा, ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर, अगर उसमें हमने ऐश को वाटर में मिलाया फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस फाइंड होगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए फॉलोइंग इक्वेशन। इस प्रकार से जो इक्वेशंस है, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर में अगर रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, MgO का होल ट्वाइस बनेगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा स्टूडेंट। यानी एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, जो आप पिछले चैप्टर में आपने पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, बेस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंसेस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये एक नया यहाँ पर क्या है, न्यू ऑक्साइड है। फॉर्म्ड ऑन ए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंशियल फॉर्म द मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। और यहाँ पर जब इन्होंने वाटर से रिएक्शन करी मैग्नीशियम ऑक्साइड ने, तो यहाँ पर क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ये गिवन है। अब यहाँ पर देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड की रिएक्शन इनने वाटर से की, और वाटर से जो रिएक्शन करी वो क्या मिला, MgO का होल ट्वाइस मिला। तो ये बेस हो गया। जहाँ पर HCl होता है वो हाइड्रोजन मिक्स होता है, वो क्या वहाँ पर क्या होता है, एसिड्स होता है, एंड OH यहाँ पर मिक्स होता है, उसमें क्या होता है वो दैट सब्सटेंसेस उसमें बेस कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब एक्टिविटी यहाँ पर 6.7 में इन्होंने गिवन है, क्या गिवन है वो भी हमें अच्छे से सब अंडरस्टूड होना है। क्या अंडरस्टूड होना है, कह रहे हैं एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, डिजॉल्व अबाउट द टीस्पून ऑफ ए कॉपर सल्फेट। अब इन्होंने क्या काम किया, जो उसमें जो डिज़ोल्व किया कि 1 टीस्पून चम्मच यानी कॉपर सल्फेट का विलयन की इन द अबाउट द हाफ ऑफ ए कप ऑफ वाटर इन ए गिलास। एक गिलास में आपने आधा कप पानी में ये 1 टीस्पून उसमें क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दिया, मिक्स कर दिया। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसमें आपने क्या किया, कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जब आप लैब में जाएंगे तो H2SO4 होता है स्टूडेंट, टू द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, मिक्स किया। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। देन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। और उन्होंने कहा कि सेव ए स्मॉल सैंपल, इसको सेव कर लीजिए सॉल्यूशन का इन ए टेस्ट ट्यूब में और ए स्मॉल ग्लास बॉटल में आप कर सकते हैं। ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तब इन्होंने कहा कि इसमें या तो कोई
हील इसमें मिला दीजिए या कोई ब्लेड भी इसमें डाल सकते हैं। वेट फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के लिए आप इसमें क्या करें, वेट करें, इंतज़ार करें। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, इस प्रकार से जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी कंपेयर विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली। 6.4 में देखो गिवन है, जब जैसे ही इन्होंने क्या आयरन का जो ब्लेड इसमें डाला तो यहाँ पर इसका कलर कैसा हो गया, इसका ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर हुआ क्या, जब इसमें कोई भी आयरन का सब्सटेंशियल डाला एज ए ब्लेड और कोई भी नेल हो तो इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन। इससे पहले इसका कॉपर सल्फेट विलीन कैसा हुआ, ब्लू हुआ। तो ये यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकली स्टूडेंट कराना है, इसको समझना है, आपके लिए अच्छे से इसको कंसीडर करना है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्लू टू ग्रीन एज द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। इन्होंने कहा है कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, यानी चेंज हो गया एकदम, ब्लू से कैसा बन गया, ग्रीन बन गया। क्या के कारण, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। और ये जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट स्टूडेंट बन गया, यानी FeSO4 बन गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अब इसका जो ब्राउन कलर है डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल का वो कॉपर है। अनादर न्यू सब्सटेंसेस बना। दे हैव राइट द रिएक्शन एज। इस प्रकार से इनकी जो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट वो हम इसमें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये सभी प्रैक्टिकल है। देखो मैं बार बार आपसे स्टूडेंट कह रहा हूँ कि जो चेंज होते हैं, देयर आर मेनी चेंज इन आवर एटमॉस्फेयर हेयर एंड देयर। आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, कोई आयरन ले लिया, आफ्टर सम टाइम द आयरन रस्टेड, कुछ समय बाद उस पर जंग चढ़ जाती है, तो वो रिएक्शन होती है, बट दिस इज ए केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट। इस आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया था, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर यानी वी कैन राइट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने मिलाया, वो कैसा था, ब्लू, और इसमें हमने क्या किया, प्लस आयरन। आयरन में क्या मिलाया, ब्लेड मिला दिया या नेल मिला दी, ये आयरन का मिला दिया। देन इट प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जो ग्रीन सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, और कॉपर कैसा हो जाएगा, ये ब्राउन डिपॉजिट हो गया। जो ब्राउन है वो कॉपर सल्फेट में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक्टिविटी में गिवन है कि टेक 6.8 यानी टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। अब देखो यहाँ पर न्यू एक्टिविटी इन्होंने ली। न्यू एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट, इन्होंने टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ ए विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब में इन्होंने लिया। विनेगर माने एक होता है सिरका, एसिटिक एसिड होता है सिरका जिसे बोलते हैं। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और इसमें क्या किया, बेकिंग सोडा इसमें पुट कर दिया, डाल दिया, पिंच कर दिया। यू वुड हेयर ए हिसिंग साउंड एंड बी बबल्ड ऑफ गैस कमिंग आउट। तो आप आफ्टर सम टाइम आपके लिए एक आप सुनेंगे, खुद बराट के साथ एक आवाज़ आएगी, यानी हिसिंग साउंड आएगी, जो उसमें क्या होंगे, यू कैन सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग, यानी जो गैस निकलेगी उसमें जो होगी वो बबल्स के साथ एक गैस प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, और वो कैसे आएगी, बाहर आएगी। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सोगर शोन इन फिगर 6.5 में। ये इसका पिक्चर देख रखी है। नेक्स्ट पेज में है, यानी 6.5 जो नेक्स्ट पेजेस है जो 62 पेज पे गिवन है स्टूडेंट, उस पर दे रखा है कि नेक्स्ट पेज पे जो है वो एक इन्होंने क्या काम किया, पहले इसको एक बार अगेन समझ लें कि टेक अबाउट द टीस्पून ऑफ विनेगर। एक आपने कोई टीस्पून क्या ले लिया, विनेगर ले लिया, इन्हें टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एट द पिंच ऑफ ए बेकिंग सोडा, और इस पर बेकिंग सोडा आपने डाल दिया। यू वुड हेयर ए, तब ऐसा आप करते हैं तो यू वुड हेयर ए हिसिंग साउंड, तो आपके लिए एक साउंड
जो है गेट मिलेगी, अपटेंड होगी, एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, जो एक ऊपर की ओर गैस निकलेगी बबल्स के साथ, एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, इस प्रकार से गैस कमिंग आउट होगी, बाहर निकलेगी, पास द गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शुगर, यहाँ पर इसमें शोन फिगर 6.5 में गिवन है। अभी इसको हम पास करेंगे द गैस के लिए थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो हमने लाइम वाटर बनाया है यानी चूने का जो पानी बनाया है उसमें हम इनको निकालेंगे। वाट हैपन टू द लाइम वाटर, अब देखो लाइम वाटर में क्या होगा, यानी जो उसमें जो गैस निकली इसको हमने कहाँ से पास किया, थ्रू किया लाइम वाटर से। लाइम वाटर होता है चूने का पानी, जिसे बोलते हैं CaO का ऑल्टाइड, ठीक है। अब क्या हो जाए, द चेंज इन टेस्ट ट्यूब एज ए फॉलो वाइनेगर यानी एसिटिक एसिड। अब देखो एसिटिक एसिड ये क्या है, ये सब एसिड्स हैं। अब इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaOH, बेकिंग सोडा NaOH होता है। बेकिंग हाइड्रोकार्बोनेट होता है, यानी बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, ये बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। अब यहाँ पर देखो इन्होंने एसिटिक एसिड प्लस इसकी रिएक्शन कराई बेकिंग सोडा की, तो क्या मिला इनको, कार्बन डाइऑक्साइड मिला यानी CO2 मिला, और अदर सब्सटेंसेस और दूसरा सब्सटेंसेस मिला। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज फॉलोज। इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर की जो रिएक्शन है उसको हमने क्या किया, फॉलो किया। और जो फॉलो किया वो काय में किया, ये नेक्स्ट पेज पे ये गिवन है। नेक्स्ट पेज पे क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर ये गिवन है कि 6.5 में सेट अब द पास गैस थ्रू द लाइम वाटर, वहाँ से जो एक हिसिंग या बबल्स के साथ जो गैस पास जो आउट हो रही थी, वो उसमें स्टेप ऑफ द पासिंग गैस थ्रू द लाइम वाटर निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर यानी CaO का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर एक रिएक्शन इन्होंने गिवन है। यहाँ पर रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 एंड लाइम वाटर क्या होता है, CaO का होल ट्वाइस। ये सारे फार्मूले स्टूडेंट को आने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड आप मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, CO2 एंड लाइम वाटर क्या होता है यानी CaO का होल ट्वाइस बोलते हैं इसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनी वो